रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जी, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि कल जो है कई लोग कह रहे थे कि हम टूल्स यूज़ करके स्पिन टूल या आर्टिकल रीराइटर टूल यूज़ करके डिस्क्रिप्शन को चेंज कर लें। तो पहली बात ये कि आप अगर असाइनमेंट्स बना रहे हो या अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें ये काम चल जाता है, लेकिन फाइवर पे ये काम नहीं चलता क्योंकि आपने उसकी करनी होती है एसईओ। और एसईओ जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रही होती है आपके कीवर्ड्स पर। जब आपके कीवर्ड्स ही चेंज हो गए, जब आपके कीवर्ड्स ही ना रहे तो एसईओ कहाँ से होगी। तो आपने कोई भी इस तरह का रीराइटर टूल, स्पिन बोर्ड या रीराइटर आर्टिकल रीराइटर टूल्स यूज नहीं करने उसको चेंज करने के लिए। पहली ट्राई तो आपने करनी थी, आप खुद राइट करें, ठीक है। तो एसईओ का जो डिपेंड कर रही होती है वो आपकी कीवर्ड्स पे ही डिपेंड कर रही होती है। तो आज का जो सेशन जो मेन देने का मकसद है वो कि आप अपनी गिग्स को रैंक कैसे कर सकते हैं, उसकी एसईओ कैसे कर सकते हैं, टिप्स जो है हम आपको देंगे आज की लेक्चर में। तो आज का लेक्चर लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि आपने गिग तो बना ली, तो उसके लिए कीवर्ड्स अगर आपको सर्च नहीं करने आ रहे तो आपने कीवर्ड सर्च करने हैं, तो वो कैसे करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा। तो चलते हैं, एक में मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो सबसे पहले तो आपने उस वेबसाइट पर आना है। उस वेबसाइट पर आने के लिए यहाँ पर हम अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है फाइव लैटिक्स, ठीक है। अब इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने ईमेल लिखना है, अपना नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है और इस पे साइन अप करने के बाद अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लेना है। अपने ईमेल पे जाने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, इस टूल के लिए यहाँ पे फाइवर टूल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद कीवर्ड एनालिटिक्स पर आपने आना है और यहाँ पर जो आके अपना कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है। कीवर्ड क्या होगा, जिसके मुताबिक आप गिग बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाटा एंट्री का कीवर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। डाटा एंट्री का कीवर्ड यूज करने के बाद यहाँ पर मैंने एनालाइज कीवर्ड पे क्लिक करूंगा। एनालाइज के क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास टोटल गिग्स उसमें बता रही, टोटल गिग्स कितनी है, फाइवर चॉइस कितनी है, क्रॉस सेलर्स कितने हैं, स्टूडियोज कितने हैं। यहाँ पर नीचे आ रहा है ऑनलाइन सेलर्स कितने हैं, न्यू अराइव्स कितने हैं, और यहाँ पर लेवल्स भी उनका बता रहा है और पैकेजेस भी बता रहा है। तो यहाँ पे बायर रेटिंग बता रहा है आपको। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे आ जाए। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपकी असल इंफॉर्मेशन है कि अब जो डाटा एंट्री का मैं कीवर्ड यूज किया है ये कहाँ कहाँ पर कितना कितना यूज हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आप ऐसे कीवर्ड यूज नहीं करने जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्री में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। मतलब कि मैं डाटा एंट्री का कीवर्ड यूज किया और ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे बहुत रश है, यानी कि 66 लोग जो है इस कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं। और ये आई थिंक ये जो वेबसाइट है यहाँ पे 144 रिजल्ट्स में से दिखा रहा है, ठीक है। यानी टोटल गिग्स में से नहीं दिखा रहा, टॉप 144 रिजल्ट्स में से आपको ये गिग्स में से रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम मलेशियन देखें तो सिर्फ एक गिग ऐसी है जिसने ये कीवर्ड यूज किया है। यहाँ पर इंडिया के 12 है और यहाँ पे बांग्लादेश के भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर फॉरेन कंट्रीज के देखें तो फॉरेन कंट्रीज के बहुत कम है। यहाँ पे कनाडा, नाइजेरियन और या जर्मनी या इस तरह की जो कंट्रीज है यहाँ पे बहुत कम है। तो ये एक वेबसाइट है कि आप इससे अपना कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। कीवर्ड अब फाइंड कर लिया आपने, मतलब कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डाटा। अब कीवर्ड से ऐसा लिखना है जो सर्च किया जा रहा हो। मतलब ये नहीं लिखना कि एंट्री डाटा, जैसे मैं देख रहा हूँ एंट्री एंट्री डाटा है,
अब एंट्री डाटा मैंने लिखा, एंट्री डाटा का एक कीवर्ड ये आ गया, बाकी सारे डाटा फर्स्ट यूज हो रहा है। तो हम ये देखें, ऐसा कीवर्ड आपने सर्च करना है जो, मैं एक लफ्ज लिखा डाटा और नीचे उसके कीवर्ड्स आ गए, डाटा एंट्री, टाइपिंग वर्क, डाटा साइंस, डाटा एंट्री, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर जो डाटा एंट्री की गिग्स है वो बहुत ज़्यादा है, 62,000 प्लस है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि एक तो होता है ना कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स आपने फाइंड करने हैं, उसके लिए वेबसाइट आपको बताइए। अब तीन तीन वेबसाइट्स आपको मैं और बताऊंगा जिससे आप अपने ऑर्डर्स ज़्यादा कर सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा। आज जो है हम फोकस जो जिस चीज़ को करेंगे वो होगा कीवर्ड्स, और इसकी जो वेबसाइट की जो आपकी गिग की है कि आप अगर ऑर्डर्स लेना चाह रहे हैं तो कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि आपका जो सर्विसेज है, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड किस कंट्री, किस रीजन से आ रही है। मतलब अगर आपको जिनको एक या दो ऑर्डर आ चुके हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि आपको जब पता लग जाता है कि आपको जो ऑर्डर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री में से आ रहे हैं, और किस जो है वो मतलब एशियन है या किसी और रिलीजन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जितना आप ऑनलाइन रहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैसे गेन कर सकते हैं। उसका ये होता है कि आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना ज़्यादा ऑर्डर से गेन करेंगे। अब ऑनलाइन रहने के लिए कुछ लोग जो है वो पाकिस्तानी या जो भी है चोर रास्ते इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है क्रोम रिफ्रेशर एक्सटेंशन होती हैं। वो क्या होती है, वो एक्सटेंशन ऐड करने के बाद क्या करता है, क्रोम आपके पेज को रिफ्रेश करता रहता है बार बार। जिस तरह जैसे हम ये रिफ्रेश कर रहे हैं इस तरह वो बार बार रिफ्रेश करता रहता है। इससे क्या होता है, आपको ऑनलाइन शो रहते हैं। ऑनलाइन तो शो रहते हैं लेकिन इससे काफ़ी जो है फाइवर अकाउंट्स बैन हुए हैं इससे। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने रियल चीज़ें ही करनी है ताकि आपका अकाउंट बैन ना हो। तो ऑनलाइन अगर आप एक पेज आपने ओपन किया हुआ फाइवर का और उस पर कोई वर्क नहीं कर रहे, 10 मिनट तक आपका जो स्विच है ये ग्रीन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, 10 मिनट के बाद ये आपको ऑफलाइन शो कराना पड़ेगा। इसलिए बेटर भी ये है ऑनलाइन रहने का कि आप इसमें फाइवर पे अपने अकाउंट पर लें, लोगों की गिग्स देखें, उनको सीखें, उनके कीवर्ड्स फाइंड करें, उन्होंने ऐसे कौन से कीवर्ड्स फाइंड लिखाए हैं जिससे उनकी गिग जो है पहले पेज पर है, उन्होंने ऐसे कौन से टैग्स यूज किए हुए हैं, यानी कि ऊपर रिसर्च करें। इससे ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे। अब ऑनलाइन रहने का जो फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डाटा एंट्री की गिग्स सर्च की, और सर्च करने के बाद यहाँ पर अगर मुझे जल्दी ऑर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक कर दूंगा। अब ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करने के बाद हुआ क्या, आप देखें सारी गिग्स चेंज हो गई हैं। जो ऑनलाइन सेलर्स पे ऑन करने के बाद हुआ ये कि जो सेलर्स ऑनलाइन बैठे थे वो फाइवर ने मुझे पहले पेज पे शो करवा दिए। बेशक ये गिग्स जो है तीसरे या चौथे पेज पे पड़ी हूँ या पांचवें पेज पे पड़ी हूँ। अब फाइवर ने क्या किया, उन गिग्स को पहले आगे मतलब कि फर्स्ट पेज पे लिया है। इससे क्या होगा, इससे ऑनलाइन रहने से, एक्टिव रहने से आपके ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे और आपको भी काफ़ी फायदे होंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं रहते, मतलब दो दो तीन तीन दिन आप ऑनलाइन ही नहीं है, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके आपने एक्टिवेट रहना है। जिस कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान में रहता हूँ और मैंने डाटा एंट्री का कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, जैसा कि मैं आपको इसमें बताया, तो वो आपने यूज़ नहीं करने। तो आपने ऐसे कीवर्ड यूज़ करने जो बहुत कम यूज़ हुए हों। इसके अलावा आप नीड्स फाइंड कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर आप इसका जो बेस्ट है, अब काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम किस टाइम ऑनलाइन रहें। तो ये आपको देखना है अपनी मार्केट के हिसाब से कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस कंट्री में जो है वो ऑर्डर्स मुझे आते हैं या वहाँ से मुझे आएंगे, या किस कंट्री में उसके ऑर्डर्स ज़्यादा प्लेस किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए को टारगेट कर रहा हूँ, तो यूएसए का जो टाइम जोन है वो ये होगा कि हमारे यहाँ पर रात होगी और उनके वहाँ दिन होगा।
अगर आप यहाँ पर रात को टाइम दे रहे हैं तो ये बेटर है। अगर आप यूएसए को टारगेट कर रहे हैं तो टाइम वो देना है। जैसे कि अब मैं यूएसए को टारगेट करूंगा तो मैं रात टाइम ज़्यादा एक्टिव रहूंगा, क्योंकि उस टाइम यूएसए में दिन का टाइम होगा। तो टाइम ने इस तरह मैनेज करना है कि जहाँ से आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, जहाँ से आपको ऑर्डर आएंगे, उस कंट्री, जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके टाइमिंग जोन के मुताबिक आपने एक्टिव रहना है। अब जब आप ऑनलाइन रहते हैं उसका एक ये भी फायदा होता है कि फाइबर की नज़र में भी आप रहते हैं। उससे ये होता है कि फाइबर ने क्योंकि अपना 20% लेना होता है हर ऑर्डर में से, तो फाइबर भी ऐसे सेलर्स को रिकमेंड नहीं करेगा जो अनएक्टिव है। और उस क्लाइंट आया और उसने उसको मैसेज किया, अब वो जो है सर्वर जो है वो गर्म सो रहा है, और एक दो दिन तक वो ऑनलाइन आता है, एक्टिव होता है, वो तब तक जो क्लाइंट जो है वो किसी और फ्रीलांसर की तरफ या किसी और प्लेटफॉर्म अपवर्क या गुरुजी के .com की तरफ मूव कर जाता है। तो इससे फाइबर को भी नुकसान होता है। इसलिए फाइबर भी ज़्यादा जो है एक्टिव यूजर्स को प्रेफरेंस देता है और सजेस्ट करता है जो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उसने भी फाइबर ने भी हर ऑर्डर के कंप्लीट होने पर 20% अपना लेना होता है। अच्छा, और इसके भी ऑनलाइन रहने का एक और तरीका है कि आप जो है मोबाइल ऐप कर लें उधर। आप मोबाइल में जो है स्क्रीन टाइमिंग, अगर आप अपने मोबाइल की चेक करें, अगर मैं अपने मोबाइल और लैपटॉप और पीसी की स्क्रीन टाइमिंग चेक करूँ तो 12+ होल आते हैं कि 10 12 12 घंटे जो है स्क्रीन चलती रही है। अगर लैपटॉप मोबाइल और पीसी की तीनों की मिलाऊँ तो मतलब कि ये कि 24 घंटे में से हम 12 10, अगर नॉर्मल बंदा भी है वो भी 7 8 घंटे मोबाइल यूज कर रहा होता है लॉकडाउन वगैरह में। तो मोबाइल में एप्लीकेशन करें फाइबर की और वहाँ लॉग इन रहें ज़्यादा से ज़्यादा। 10 मिनट तक अगर आप कोई हरकत नहीं करते अपने फाइबर पेज पर या फाइबर क्लिक पर, तो वो जो है आपको ऑफलाइन शो करवाएगा। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक डिटेल कह लें या बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पर अगर हम इसके यहाँ पर गिवन प्रैक्टिस में ग्राफिक एंड डिजाइनर हैं, तो यहाँ पर हम आके फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ्लायर डिजाइन को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखें सर्विसेज 1700 से ज़्यादा सर्विसेज हैं फ्लायर डिज़ाइन पर। ठीक है, अब फ्लायर डिज़ाइन पर सर्विसेज हैं। अब फ्लायर डिज़ाइन में यहाँ पर इसको 1K+ ऑर्डर्स मिले हुए हैं, यहाँ पे 1K+ है, यहाँ पे 500+ है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो एक कीवर्ड में यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लायर। ये एक मैं फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ रेस्टोरेंट फ्लायर। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिलती हैं तकरीबन 1000 के करीब गिग्स। ठीक है, अब इन गिग्स को मैं ओपन करता हूँ। अगर इसको 80 ऑर्डर मिल रहे हैं, यहाँ पे 27 ऑर्डर। अब इसके 27 ऑर्डर है, ये भी पहले पेज पे, जिसके 80 ऑर्डर है ये भी पहले पेज पे, इसके रिव्यूज भी 4.9 है। तो हम इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर इसने जो लिखा हुआ है आई विल डिजाइन फायर फ्लायर रेस्टोरेंट, अच्छा मैंने इसने रेस्टोरेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यहाँ पे इसकी अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें तो इसने रेस्टोरेंट का लफ्ज जो है फ्लायर का, इसने फ्लायर का ही लफ्ज इस्तेमाल किया है इसमें। हाँ, यहाँ पे इसने अपनी गिग में रेस्टोरेंट का भी जिक्र किया है। ठीक है, कीवर्ड यूज किया है। वो नीचे आगे और इसने कितनी बार किया है यूज, ये देखें। इसने सिर्फ 2 या 3 बार फ्लायर का और 1 से 2 बार से सिर्फ रेस्टोरेंट का कीवर्ड यूज किया, और इसकी गिग जो है वो रैंक है और पहले पेज पर है। और इसके टैग्स
जिसने टैग्स में भी फ्लायर का ही यूज़ किया, रेस्टोरेंट फ्लायर का यूज़ नहीं किया कीवर्ड का। मतलब कि इसमें कोई कंपटीशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। तकरीबन 1,000 के करीब गिग्स हैं और ये कोई कंपटीशन नहीं है फाइवर के ऊपर गिग्स का। तो इसी तरह आपने कीवर्ड्स फाइंड करने, अच्छा कीवर्ड्स फाइंड करने का सही तरीका कि अगर आप उसको चाहें कि उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको एक वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा और एक मैं आपको बताइए। इसके अलावा 3 ऐसी वेबसाइट मैं शेयर करूंगा जिससे आप अपने ऑर्डर्स को और अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसने आई हुई डिज़ाइन फूड फ्रायर और पोस्टर रेस्टोरेंट मेन्यू। ठीक है, इसने अपने गिग में इस्तेमाल किया। यहाँ पर फ्लायर और यहाँ पर रेस्टोरेंट, मतलब कि यहाँ पे आप अगर आप मेरी बात भी कर रहे हो कि आपके जो कीवर्ड्स है वही आपके लिए सब कुछ, सब एसईओ वगैरह है। और एक जो होता है, अगर आप देखें तो एक वेबसाइट आपके लिए बता रही है कि आपके ये कीवर्ड जो है इस कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज हुए, तो आप ऐसे कीवर्ड यूज़ करेंगे कि जिससे जो है इन कंट्रीज में, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, इंडिया में कम यूज हुए। ये बेशक जो है दूसरी कंट्रीज में बेशक ज़्यादा हो, हमें टारगेट उन कंट्रीज को करना है। अब ये कीवर्ड जो है ये दूसरी कंट्रीज में, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, नाइजीरिया में बहुत कम यूज हुआ है, एक एक दो दो गिग आपको मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो आपने डाटा एंट्री का जो कीवर्ड है उसको यूज नहीं करना है। मतलब कि जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में कीवर्ड यूज हो रहे होंगे सबसे ज़्यादा, तो उस पर फोकस नहीं करना। ठीक है, उस पर फोकस नहीं करना, मैं कह रहा हूँ नहीं करना। ठीक है, ये ना आप उस पर फोकस करते हैं और आपकी जो है वो पीछे पड़ी रह जाए। अच्छा, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले पहले तो। क्या वॉइस नहीं आ रही? क्या वॉइस आ रही मेरी? हेलो, जी 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 वॉइस? वॉइस आ जी रही है सर, आपकी। आपकी आवाज आ रही है। मैसेजेस में आया वो तो वॉइस अनक्लियर है या वॉइस नहीं आ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी को वो कोई। नेट होगा। जी सर, जफर, ये आप ऑनलाइन रहने को बता रहे थे, तो ऑनलाइन का जो सेटिंग होती है वो किस तरह से सेट करते हैं कि कभी ऐसे भी होता है कि हम ऑनलाइन भी होते हैं तो सेटिंग से कोई इशू होता है तो हमारी वो ऑफलाइन हमारा शो हो रहा है। हाँ, सेटिंग में से आपको ऑप्शन अगर आ रहा हो कि मतलब कि आप कह रहे हैं कि सेटिंग आपके ऑनलाइन हो लेकिन आपकी जो ग्रीन लाइट है वो ना ऑन हो। जी जी बिल्कुल। हाँ, उसके लिए भी होता है कि आप सेटिंग में यहाँ पर मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इसका ना मेरे पास एक आया था प्रॉब्लम, एक मेरे फ्रेंड का ही, कि उसके जब हम करते थे ना, जब हम क्वेश्चन आंसर ऐड करते हैं उसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो उसका राइट करने के बाद एंटर का ऑप्शन ग्रीन नहीं हो रहा था। तो उसके लिए क्या हमने किया था, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है हैकर कीबोर्ड। तो हैकर कीबोर्ड यूज़ किया था और उससे हमने किया था। ग्रीन लाइट का जो है वो मैंने मेरा भी तो प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको सेटिंग में से बता देता हूँ। वो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर वहाँ से अगर आपका ऑफ हो तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आपने क्या सेटिंग में अपने अकाउंट की सेटिंग में आ जाना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस का आपको एक मिलेगा। ठीक है, जी जी यूर कंट्री ऑफलाइन, तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन को गो ऑनलाइन करना है, सेव चेंज कर देना है। ठीक है, ठीक अब है यहाँ सर, थैंक यू। यहाँ पे स्टेटस, अब यहाँ पे सेटिंग वाली, अब जो दूसरी है उस पे अगर यहाँ पे आपका मसला हल हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं ना हल हुए तो मुझे आपने बता देना है इनबॉक्स में। ठीक है सर।
ओके, तो यहाँ पर अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। मीटिंग टाइम कितना है? अ, मुजफ्फर भाई, और एक और क्वेश्चन है। जी जी। गिग को प्रमोट किस तरह कराते हैं फाइवर से? मतलब वो कुछ ना के कोई डॉलर्स की हम पेमेंट दे के ना फाइवर को, तो हम अपनी गिग भी प्रमोट करवा सकते हैं। वो किस तरह होती है? वो आप तो ये ना कि जिस तरह आप यूट्यूब पे अकाउंट बनाते हैं उसमें अपनी वीडियोस को प्रमोट करते हैं, जिस तरह आप अपने फेसबुक पे अपनी पोस्ट को प्रमोट करते हैं उसमें पे करते हैं, लेकिन वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप अपनी रिव्यूज़ लेना चाहते हैं, मतलब कि एक तो ये एसईओ वगैरह होगी, एक होते हैं जी। कि काफ़ी लोग जो है रिव्यूज़ देते हैं, फेक रिव्यूज़ कह लें या कह लें, प्रमोट करते हैं आपकी गिग को। आपकी गिग को जो है वो लास्ट पेज से ले फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या थर्ड पेज पे ले आते हैं, तो वो उसके पे पैसे लेते हैं। अगर आप रिव्यूज़ लेना चाहते हैं अपने गिग पर या इस तरह की कोई भी फील्ड, तो एक मेरे दोस्त ही हैं वो भी देते हैं इसी तरह रिव्यूज़, आपकी गिग को जो है वो रिव्यूज़ दे के फर्स्ट पेज पर ले आते हैं। तो वो उसमें ये कि आपको पैसे देने पड़ेंगे उनको। ठीक है सर। उसमें आपको फेक रिव्यूज और ऑर्डर्स वगैरह देते हैं, तो जिससे आपकी गिग जो वो फर्स्ट पेज पर आ जाती है, सेकंड पर आ जाती है, वो रैंकिंग करवाते हैं अपने gigs की। आप अपने गिग की ऑप्टिमाइजेशन करें, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप सब बिगनर्स आई थिंक, तो इतना ज़्यादा काफ़ी बर्डन जो है वो पड़ जाता है ज़रा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, इससे नहीं होगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ। अव्वल तो अगर मतलब कि अगर देना चाहें तो एक ही लेक्चर में सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें जितना भी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। अच्छा, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम अगर हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं आती, हमें लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं आती, हमें इतनी कोई स्किल्स नहीं आती, तो हम उससे कैसे अर्न कर सकते हैं? आप सिर्फ लोगोज को कस्टमाइज करके अर्न कर सकते हैं, तो उसका भी मैं बताता हूँ। मतलब एक आप एक प्रोफेशनल चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप कैनवा को यूज़ करते हुए जो है अपने प्रोफेशनल लोगो, ऐसे काफ़ी सर्विसेज, ऐसे काफ़ी लोग मैं देखे हैं जो कैनवा को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग पर अपनी स्किल दे रहे हैं और उससे जो है काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसको आप विदाउट एनी कॉस्ट कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए और उनको सेल कर सकते हैं फाइवर पर। काफ़ी लोग जो है इस पर वर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह जो हम करते हैं वो प्रीमियम प्रो की इस पर, तो प्रीमियम प्रो को जो है इंस्टॉल कैसे करना है, उसको क्रैक कैसे करना है। जिन्होंने अपनी ग्राफिक वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, अगर वो वीडियो बनाना चाह रहे थे उसके पहले ये थे कि अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं और फाइबर को अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये प्रीमियम प्रो जो है ये सीखना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। और इसके लिए जो है मैं आपको बेस्ट रिकमेंडेशन जो है वो दूंगा, जो जी एफ एक्स मेंटोर की दूंगा, इमरान अली दीना सर। ठीक है सर, इमरान अली दीना। तो वो आप वहाँ पर जाकर इससे इनसे सीख सकते हैं। VFX जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूछ रहे थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम वीडियो एडिटिंग करनी है, तो वीडियो एडिटिंग किस तरह करेंगे पीसी में प्रोफेशनल हो और हम उसको जो अस्सलामुअलैकुम, वहाँ वेलकम पर टू देख जीएफएक्स सकते हैं। मेंटोर, जहां आप सीख सकते हैं डिटेल्ड
तो यहाँ पर आकर आप इनको इनकी वीडियोस यहाँ पर ये फोटोशूट वगैरह की भी प्लेलिस्ट पड़ी है यहाँ पे, एडोब इलस्ट्रेटर की भी पड़ी है यहाँ पे, और भी काफ़ी कुछ आपको आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इनसे सीख सकते हैं। ये बेस्ट, मैं कहता हूँ कि बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड हैं इस मामले में। और उसके लिए प्रीमियम एडोब इंस्टॉल करना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं बताते कि एडोब प्रीमियम प्रो कैसे इंस्टॉल करना है या कैसे क्रैक करना है। अगर आप कह रहे थे कि क्रैक कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसको क्रैक कैसे करना है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। फ्री में आप इसको क्रैक कर सकते हैं अगर आप इसको बाय नहीं करना चाह रहे थे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ ले, लेक्चर टाइम जो है बहुत ही कम रह गया। और एक कई लोग पूछ रहे हैं डाटा एंट्री के और वॉइस ओवर का। तो वॉइस ओवर के लिए आपकी जो है माइक की क्वालिटी बहुत अहम है कि माइक की क्वालिटी ऐसा हो कि आपकी आवाज़ साफ हो, बैकग्राउंड साउंड्स ना हो। आप या तो ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करें जहाँ पीछे नॉइस ना हो, जैसे फैन वगैरह की, या दूसरी अगर हो तो आप उसको प्रीमियम प्रो में जाके रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए प्रीमियम प्रो आपको आना लाजमी है, उसके इफेक्ट्स आना लाजमी है। तो बेसिकली अगर वॉइस ओवर आप कर रहे हैं तो उसके लिए यही है कि वॉइस आपकी एचडी हो, वॉइस में कोई माइक अच्छा क्वालिटी का हो और पीछे कोई डिस्टरबेंस ना हो। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी वो पूछ ले। वीडियो रिकॉर्डिंग को जो है हम स्टॉप कर देते हैं।